हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज के इस सेशन में आप लोग को सभी बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग इस पार्ट 4 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले पार्ट 3 तक हो चुका है इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स। आज हम लोग करेंगे कुछ रूल्स पार्ट 4 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल को समझते हैं। चलिए बिना देर किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर जो रूल नेक्स्ट है, रूल आपका ABC के पार्ट के रूप में बांटा गया है। देखिए यहां पर आइदर के बाद नाउन या प्रोनाउन आएंगे। आइदर के बाद नाउन या प्रोनाउन, के बाद और मीन्स आइदर के साथ पेयर आपका बनता है और, फिर इनके बाद नाउन और प्रोनाउन एंड इसके बाद जो वर्ब यूज किया जाएगा, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में स्टेटमेंट आते हैं, आइदर नाउन प्रोनाउन और नाउन प्रोनाउन और के बाद भी नाउन प्रोनाउन आएंगे। ठीक है, तो ये जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे किसी भी सेंटेंस का, तो इनके बाद जो वर्ब यूज किए गए हैं वो वर्ब सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही सीखने वाले हैं, सीखते आए हैं, सीखना है, सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम लोग तालमेल एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि क्या किस टाइप का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। ये आपका बेसिक रूल है जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, और ये सारे बेसिक चीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो तक बहुत अच्छे से आप लोग समझा दिया गया है। ठीक है, जो इस चैनल पर नए आए होंगे वो कृपया करके उस वीडियो को जरूर देख ले। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रूल्स हम लोग करेंगे उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे आप लोग। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से कि उस 3 वीडियोस को 1, 2, 3 वीडियोस को अच्छे से वॉच कर लीजिए। अब आते हैं इस रूल पर। इस सेशन में जो रूल करने जा रहे हैं, आइदर के बाद नाउन प्रोनाउन और नाउन प्रोनाउन वर्ब सिंगुलर, ये जो वर्ब यूज होंगे ये वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाएगा, इनके अनुसार। जो वर्ब के नजदीक वाले जो सब्जेक्ट आएंगे उसी के अनुसार आपका, ठीक है, वर्ब यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन होते हैं, जो यहां पर स्पष्ट रूप से आपको हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल में देखिए क्या है। नेक्स्ट रूल में रूल नंबर बी, ठीक है, रूल बी, नाइदर के बाद नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाइदर के बाद नाउन प्रोनाउन, फिर नाइदर आपका नॉर पेयर लेता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, और फिर इसके बाद सेम नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। और जो वर्ब यूज होंगे, ठीक है,
इससे ये जो वर्ब यूज होंगे इससे नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही यूज होंगे। मीन्स ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, सिंगुलर होंगे तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल होंगे तो वर्ब प्लूरल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट रूल पार्ट सी। नॉट ओनली ए बी सी को बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि तीनों ये सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, सेम रूल को फॉलो करते हैं। नॉट ओनली के बाद अगेन नाउन प्रोनाउन, ठीक, अगेन नाउन प्रोनाउन, फिर उसके बाद बट ऑल्सो, फिर उसके बाद बट ऑल्सो। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो होता है, यह भी याद रखना है। उसके बाद अगेन नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद जो वर्ब आते हैं ये वर्ब आपका नजदीक, नियरेस्ट, जो विच वर्ब के नजदीक वाले जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वही उन्हीं के अनुसार, उसी दोनों नाउन प्रोनाउन के अनुसार आपका वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, ये जो 3 रूल्स आपके सामने करवाए हैं, ए बी सी, ठीक है। अब उतना ध्यान नहीं रहता है कि नंबरिंग कितना है, इसके वीडियो में और भी रूल्स कराए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोज में, उनके इतना ध्यान नहीं रहता है कि नंबरिंग का कितने रूल्स करा रहे हैं। जो हमको लग रहा है कि ये सब इंपॉर्टेंट है, वो सारे चीज़ें आपको हर सेशन में आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब ये तीनों का पैटर्न सेम है, और उसके बाद जितने भी रूल्स होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे कनेक्शन के साथ, 2 नाउन प्रोनाउन कनेक्शन के साथ, किसी प्रीपोजिशन के साथ, किसी कंजंक्शन के साथ आते हैं, लेकिन ये तीनों नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेंगे, माने वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके साथ, उसी के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग। either लकी, और आइदर के साथ पेयर बनता है और, ठीक, आइदर लकी और हिज फ्रेंड्स, आइदर लकी और हिज फ्रेंड्स have done this work। अब आइदर लकी और हिज फ्रेंड्स, यहां 2 नाउन आए हुए हैं, 2 नाउन आए हैं, एक आइदर के बाद, एक और के बाद। एक लकी नाउन सिंगुलर है, ये नाउन सिंगुलर है, ये नाउन प्लूरल है, पीएल प्लूरल है। अब ये जो रूल कहता है, क्या रूल क्या कह रहा है बताइए तो? रूल कह रहा है कि जो वर्ब यूज होंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, मीन्स वर्ब के पहले जो नाउन प्रोनाउन आए हुए हैं उसके अनुसार वर्ब यूज होंगे। अब देखिए नाउन प्लूरल है, फ्रेंड्स, एस लगा हुआ है, जिस नाउन में एस लगता है वो प्लूरल बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एस, ईएस, आईएस
VS दिख गए तो नाउन आपका प्लूरल है। बहुत सारे नाउन्स के रूल्स हैं, नाउन के चैप्टर में है सब ये सारे। और ये जो वर्ब यूज होंगे, अब यहाँ 2 वर्ब हैं, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। अब ये नाउन प्लूरल है, इसका मतलब वर्ब आपका क्या होंगे, हैव होंगे। ठीक है, आपका आंसर कौन बनता है, आपका आंसर हैव होता है, न कि हैज होता है, क्योंकि नियरेस्ट वर्ब के नियरेस्ट में कौन, फ्रेंड्स है। हैव के नियर में कौन है, वो फ्रेंड्स है, जो नाउन प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल के रूप में है। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट मिला, बहुत अच्छा, बहुत इजी रूल्स हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आज के सेशन का लास्ट पॉइंट्स होंगे। Not only my brothers, but also my friend have helped me today. Not only my brothers but also my friend. अब देखते हैं इसमें जो आपका नाउन आए हुए हैं, बट के पहले नाउन प्लूरल है, और इसके बाद जो नाउन आया है वो सिंगुलर है। मीन्स आपसे वर्ब के पहले जो नाउन देख रहे हैं आप, वो नाउन आपका क्या है, सिंगुलर है। आपका नाउन क्या है, बिल्कुल सिंगुलर है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होंगे बेटा, सिंगुलर हो गए। आज के इस सेशन के लिए आज इतना ही पॉइंट्स रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे सीखेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बाय, थैंक यू।